भगवान जगन्नाथ की कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं में गहराई से निहित है और सदियों से विकसित हुई है। भगवान जगन्नाथ एक देवता हैं जिनकी पूजा मुख्य रूप से भारत के ओडिशा राज्य में की जाती है और उन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। पुरी में उनका मंदिर, जिसे जगन्नाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है, देश के सबसे प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित हिंदू मंदिरों में से एक है। भगवान जगन्नाथ की कथा इस प्रकार है। कहानी इंद्रद्युम्न नाम के एक पुण्य राजा से शुरू होती है, जिसने प्राचीन भारत में मालवा राज्य पर शासन किया था। एक महान शासक होने के बावजूद राजा इंद्रद्युम्न आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में बेचैन थे। वह भगवान को उनके दिव्य रूप में देखने के लिए उत्सुक था। एक रात भगवान विष्णु राजा के सपने में आए और उन्हें भारत के पूर्वी तट की यात्रा करने का निर्देश दिया, जहां उन्हें समुद्र के तट पर एक लकड़ी का लट्ठा मिलेगा। प्रभु ने कहा, यह लट्ठा स्वयं की अभिव्यक्ति है और इसे पूजा के लिए मूर्तियों में उकेरा जाना चाहिए। दैवीय आदेश का पालन करने के लिए उत्सुक राजा इंद्रद्युम्न ने पूर्वी तट पर एक भव्य अभियान का आयोजन किया। पुरी पहुंचने पर उन्हें दिव्य शक्तियों द्वारा पवित्र नीलाचला पहाड़ी तक निर्देशित किया गया। वहां उसे लकड़ी का लट्ठा किनारे पर धुला हुआ मिला। राजा इंद्रद्युम्न ने दिव्य लौग से मूर्तियों को तराशने के लिए दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा सहित कुशल कारीगरों की भर्ती की। हालांकि स्वयं भगवान विष्णु द्वारा निर्धारित एक शर्त थी। कारीगरों को एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर मूर्तियों को पूरा करना था और राजा को तब तक मंदिर में प्रवेश नहीं करना था जब तक कि देवता तैयार नहीं हो जाते। जैसे जैसे समय सीमा नजदीक आती गई और मूर्तियां अधूरी रह गईं, राजा इंद्रद्युम्न की चिंता बढ़ती गई। एक रात राजा की पत्नी रानी गुंडिचा को एक दिव्य दृष्टि मिली। उसने देखा कि भगवान विष्णु स्वयं मंदिर में आ रहे हैं और मूर्तियों को अपने हाथों से पूरा कर रहे हैं। प्रभु ने उसे राजा को मंदिर में लाने का निर्देश दिया। यह रहस्योद्घाटन सुनकर राजा मंदिर में पहुंचे, जहां उन्हें मूर्तियां अधूरी मिलीं, जैसा कि रानी ने बताया था। हालांकि वह खुशी और भक्ति से भर गया, यह महसूस करते हुए कि भगवान वास्तव में मूर्तियों में प्रकट हुए थे। इन मूर्तियों को रखने के लिए जो भव्य मंदिर बनाया गया, उसे पुरी में जगन्नाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की मूर्तियां नीम की लकड़ी से बनी हैं और दिखने में अद्वितीय हैं। उनकी बड़ी गोल आंखें हैं, जो भगवान की सर्वदर्शन और सर्वज्ञानी प्रकृति का प्रतीक मानी जाती हैं। जगन्नाथ मंदिर के सबसे प्रसिद्ध पहलुओं में से एक वार्षिक रथ यात्रा या रथ उत्सव है। इस त्योहार के दौरान देवताओं को मंदिर से बाहर निकाला जाता है और भव्य रथों पर रखा जाता है। हजारों भक्तों द्वारा रथों को पुरी की सड़कों पर खींचा जाता है और लाखों लोग जुलूस देखने आते हैं। यह एकता, भक्ति और भगवान की अपने भक्तों से मिलने की यात्रा का प्रतीक है। महाप्रसाद की कथा इस प्रकार है। पुरी आने वाले तीर्थयात्रियों को पहली बात जो आश्चर्यचकित करती है, वह यह है कि इस स्थान से जुड़ी हर चीज अतिशयोक्ति में व्यक्त की जाती है। जैसे भगवान महाप्रभु हैं, देवी महालक्ष्मी हैं, भगवान बलभद्र बड़ा ठाकुर हैं, मंदिर बड़ा देवला है, समुद्र महोदधि है और भगवान को चढ़ाया जाने वाला प्रसाद महाप्रसाद है। और जिस रसोई में भोजन पकाया जाता है, उसे दुनिया की सबसे बड़ी रसोई माना जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में 4 मंदिर हैं, जिन्हें सबसे पवित्र स्थान घोषित किया गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह भगवान विष्णु को बहुत पसंद है। उन्हें धाम, भगवान का निवास, नाम दिया गया है। ये स्थान हैं दक्षिण में रामेश्वर, पश्चिम में द्वारिका, उत्तर में बद्रीनाथ और पूर्व में पुरी। ऐसा माना जाता है कि वह रामेश्वरम में स्नान करते हैं, बद्रीनाथ में ध्यान करते हैं, पुरी में भोजन करते हैं और द्वारिका में विश्राम करते हैं। इसीलिए पुरी के महाप्रसाद को बहुत महत्व दिया जाता है। भगवान जगन्नाथ से संबंधित ग्रंथ स्कंद पुराण महाप्रसाद के महत्व को प्रभावशाली शब्दों में समझाता है। महाप्रसाद को ग्रहण करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, चाहे वह बांसी, सूखा हुआ तथा दूर से लाया हुआ ही क्यों न हो। मदाला पंजी में रसोई और महाप्रसाद की तैयारी का उल्लेख है, जिसे मंदिर का इतिहास माना जाता है। 26 पुराने ग्रंथ पुराण हैं, जहां महाप्रसाद को उच्च सम्मान में रखा गया है।
ऐसा कहा गया है कि महाप्रसाद ग्रहण करना भगवान जगन्नाथ के दर्शन के बराबर है। महाप्रसाद ग्रहण करने से सभी पाप धुल जाते हैं। महाप्रसाद ग्रहण करने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाप्रसाद इतना शक्तिशाली है कि जाति, धर्म और लिंग के बावजूद सभी एक बर्तन में एक साथ खा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि देवी महालक्ष्मी स्वयं रसोई में खाना बनाती हैं और वह भेष बदलकर भगवान जगन्नाथ के लिए भीमा पाका, नाला पाका, सौरी पाका और गौरी पाका जैसे 4 व्यंजन पकाती हैं और इसे सबसे पवित्र तरीके से तैयार किया जाता है। रोषाघर में रसोइयों को मां लक्ष्मी का प्रतिनिधि माना जाता है। देवी दक्षिणा काली रसोई की देखरेख या रक्षक हैं। रोषाघरा के अंदर केवल सुअरा, महासुअरा और पूजा पांडा को अनुमति है। सुअरा सेवक, रसोइया। दक्षिणा काली की पूजा और तिलक या सिंदूर लगाने के बाद ही रसोई में प्रवेश करते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण देवता भगवान गणेश हैं। रोषाघर में प्रवेश करने से पहले रसोइया भगवान गणेश से प्रार्थना करते हैं, जो भगवान जगन्नाथ के लिए नैवेद्य की सुचारू तैयारी के लिए बाधाओं को दूर करते हैं। रसोई की आग को वैष्णवाग्नि कहा जाता है, क्योंकि यह भगवान जगन्नाथ की रसोई की आग है, जिसका उपयोग स्वयं विष्णु की सेवा के लिए किया जाता है। इसे कभी नहीं बुझाया जाता है। अखंड मेकअप नामक एक उपासक द्वारा दिन रात कोयले जलते रहते हैं। महाप्रसाद का दूसरा नाम कैबल्य भी है, जो मोक्ष, मुक्ति या मोक्ष प्रदान करता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई भगवान जगन्नाथ का यह भोजन ग्रहण करता है तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। भगवान जगन्नाथ हिंदू देवताओं में अद्वितीय हैं, क्योंकि उन्हें एक अमूर्त, अधूरे रूप में दर्शाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि यह रूप भगवान की सार्वभौमिकता का प्रतीक है और भौतिक उपस्थिति से अधिक भक्ति पर जोर देता है। भक्तों का मानना है कि भगवान जगन्नाथ उनकी भक्ति को चाहे किसी भी रूप में अर्पित करें, स्वीकार करते हैं। भगवान जगन्नाथ की कहानी आस्था, भक्ति और दैवीय रहस्यमय तरीकों में विश्वास का प्रमाण है। पुरी में जगन्नाथ मंदिर आज भी तीर्थ यात्रा का केंद्र बना हुआ है, जहां दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लेने आते हैं।